बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलीना हसन है और आज का मेरा टॉपिक है कि हम वेट लूज़ किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, वेट लूज़ करने में क्या हम चावल या रोटी खा सकते हैं? तो ये आज मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि हम जब वेट लूज़ के जर्नी में हम जाते हैं, सफ़र में, कि हम अपने वज़न कम करना चाहते हैं, तो हम चावल और रोटी खा सकते हैं। अब कैसे खा सकते हैं, कब खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं, ये मैं आपको आज बताऊँगी, ठीक है? और चावल रोटी में होता क्या है और क्या चीज़ है? अच्छा, बेसिकली हम चावल को बस मिथ बनाया हुआ कि भाई डाइटिंग करनी है या दुबला होना है तो हम चावल नहीं खाएँगे, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। चावल और रोटी जो है पाकिस्तान और इंडिया में दूसरे और तीसरे नंबर पे जो कंज़्यूम करने वाला जो स्टेपल है, दूसरे और तीसरे नंबर पे हम बचपन से चावल या रोटी खाते आए हैं। और जो चाइना है, चाइना का जो ग्लोबल ओबेसिटी इंडेक्स है वो 189 नंबर पे है, यानी चाइना के लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसके बावजूद वो बहुत हेल्दी हैं। तो उनको जो है ना मतलब उनके चावल बहुत कंज़्यूम करते हैं फिर भी वो हेल्दी हैं। तो हमारे यहाँ जो मिथ है कि भाई हम चावल नहीं खाएँगे और जो है ना हम मोटे हो जाएँगे, तो ये चीज़ जो है मिथ मैं आज ख़त्म कर रही हूँ। तो मैं इसको बताना चाह रही हूँ कि हम किस तरह खाएँ, अपनी डाइटिंग प्रोसेस में चावल और रोटी का इस्तेमाल किस तरह रखें, ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी को इस चावल और रोटी की आदत होती है और हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम बचपन से खा रहे होते हैं। तो हम इसको मॉडिफ़ाई किस तरह करें, किस तरीके पहले मैं आपको थोड़ा-सा चावल और रोटी के बारे में बताती हूँ कि ये बेसिकली हैं क्या? चावल और रोटी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में 2 किस्म के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और शुगर लेवल हाई हो जाता है। जैसे वाइट राइस है या मैदा है और सूजी है, इस तरह की चीज़ें, और सफ़ेद चावल हैं, इस तरह के। और अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और देर से एब्ज़ॉर्ब होता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा, जो आपके लिए हेल्दी होता है। जैसे उसमें आप वो ले सकते हैं, जौ है, जो है कहते हैं बाजरा है, ये इस तरह की चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, ठीक है? अच्छा, ये 2 चीज़ें हो गई। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे यहाँ मिथ है कि भाई चावल खाने से मोटे होते हैं और रोटी खाने से मोटे नहीं होते, तो दोनों में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बेसिकली चावल और रोटी का अगर हम कंपेयर करेंगे तो चावल की कैलोरीज़ जो है वो तकरीबन आपको 106 मिलेगी और रोटी की जो एक कटोरे, छोटे कटोरे की जो कैलोरीज़ है 106 मिलेगी और एक मीडियम साइज़ रोटी की कैलोरीज़ आपको 130 मिलेगी, ठीक है? प्रोटीन उसमें जो है वो चावल में 3 ग्राम होता है और रोटी में 2 ग्राम होता है। मिनरल्स जो होते हैं चावल में कम होते हैं लेकिन रोटी में ज़्यादा होते हैं। सोडियम चावल में कम होते हैं, रोटी में ज़्यादा होते हैं। फाइबर चावल में कम होते हैं, रोटी में ज़्यादा होते हैं। स्टार्च चावल में ज़्यादा होते हैं, रोटी में कम होते हैं। तो स्टार्च ज़्यादा होता है तो डाइजेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम कहते हैं ना चावल खा के भूख लग गई, क्योंकि उसकी डाइजेशन ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है चावल, सही है? तो इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें हमें खाना एब्जॉर्ब करना हो, जैसे हमें वॉमिटिंग वगैरह हो रही हो, तो हम चावल की बनी हुई चीज़ें खाते हैं क्योंकि उसकी डाइजेशन अच्छी हो जाती है, सही है? ये बता दिया आपको। अब ये बताना है मुझे कि ये चावल और रोटी हम कैसे खाएँ, किस तरीके से हम खाएँ? तो जो चावल है बेसिकली 2 किस्म के आ जाते हैं, एक ब्राउन राइस है, एक वाइट राइस है। तो ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा हम डाइटिंग कर रहे हैं जी, ब्राउन राइस खाएँ। अब ब्राउन राइस मिनरल की तादाद ज़्यादा होती है और सारी चीज़ें हैं, फाइबर भी ज़्यादा होता है, लेकिन ब्राउन राइस हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसमें स्पेशली मिनरल की बिल्कुल नहीं होती और हमारी बॉडी उससे बॉडी फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि हम बचपन से वो नहीं खा रहे होते, हम बचपन से वाइट राइस खा रहे होते हैं। तो आप वाइट राइस ही खा सकते हैं, लेकिन एक छोटी कटोरी में, छोटे अमाउंट में। अच्छा, ये हो गया चावल की बात। अब रोटी की आ गई। रोटी जो है आप एक मीडियम साइज़ की रोटी खा सकते हैं और मीडियम साइज़ की रोटी में आप जो है मल्टीग्रेन्स आटा, जो आजकल बहुत फैशन में है कि भाई मल्टीग्रेन आटा खाना है, लेकिन जब आप बाज़ार से मल्टीग्रेन आटा खाते हैं तो उसकी भी मैं बताती हूँ, वो प्रोसेस्ड होता है, तो उसमें काफ़ी कैलोरीज़ होती हैं, वो इतना हेल्दी नहीं होता। इसके मुकाबले में आप घर में आप मल्टीग्रेन आटा बना सकती हैं, जो आपके घर में चक्की का आटा आता है, उसमें आप बाजरे का आटा, जौ का आटा, मकई का आटा या चने का आटा, ये सब मिक्स करके कभी जो दिल चाहे कभी मिक्स करके एक रोटी बना लें और वो खाएं, तो वो मल्टीग्रेन घर में ही बना सकते हैं, ठीक है?
तो ये आपने अच्छा, अब ये तो बता दिया कि चावल और रोटी खा सकते हैं, एक मीडियम साइज़ की रोटी, एक छोटा बाउल। कब खा सकते हैं? हम लंच में भी खा सकते हैं, रात में भी खा सकते हैं। ये कोई मिथ नहीं है कि भाई दिन को नहीं खा सकते हैं या रात को चावल नहीं खा सकते। लेकिन बस ये है कि रात को आप सोने से 3 या 4 घंटे पहले खाना खा लें, तो वो डिनर बेहतर होता है। सही, रात को सोने से 3-4 घंटे पहले रात को भी चावल खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, लेकिन बॉल जो होता है छोटा, क्वांटिटी मैटर करती है। आप वाइट चावल भी खा रहे हैं, छोटी थोड़ी क्वांटिटी की। जो बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है, हम ओवर ईटिंग करते हैं, क्वांटिटी क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा हर चीज़। एक इंग्लिश में कहते हैं कि आप हर चीज़ खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। यू हैव बिट ऑफ एवरीथिंग, यानी आप हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ज़रूर खाएं। ऐसा नहीं, अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। आप थोड़ा सा खा सकते हैं, आप 1 चम्मच खा सकते हैं, 2 चम्मच खा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, चावल के बारे में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि उबले हुए चावल ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो हम बिरयानी में या पुलाव में घी के साथ तड़का डाल के और ये सारी चीज़ें कहते हैं, ऑफ कोर्स घी ज़ाहिर है, घी या तेल जो है वो कैलोरीज़ आपकी बढ़ाता है। तो आप घी और तेल वाले चावल जो खाएँगे तो वो तो आपके मोटापा रहेगा, तो उबले हुए चावल वो खाएँ, ठीक है। टाइमिंग्स भी बता दी मैंने आपको, और बस आखिरी में आपको असल जो तरीका बताऊंगी डाइटिंग का, वो ये है कि आप अपनी आदत डालें कि जब आप खाना खाते हैं दोपहर का या रात का, तो अपने टेबल पे छोटा पोर्शन चावल का रखें और बड़ा पोर्शन सालन का रखें, चाहे वो गोश्त का सालन हो, सब्जी हो, सैलड हो, ये बड़े पोर्शंस रखें, और चावल का पोर्शन एक छोटा प्याला हो, और रोटी एक मीडियम साइज़ की छोटी रोटी हो, बाकी सालन सैलड ये ज़्यादा हो, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, चावल ज़्यादा होता है, सालन कम होता है, हम इतने सालन में इतना चावल खा लेते हैं। तो बस चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, लेकिन बस हम किस तरह खाएं, कम क्वांटिटी में। जिस दिन हमें ये कंट्रोल हासिल हो जाएगा, हम अपनी विल पावर से ये कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जब विल पावर से हम ये कंट्रोल हासिल कर सकते हैं कि हम क्वांटिटी में कम खाएं, तो चावल और रोटी कोई नुकसान नहीं देता, बल्कि आपके वेट लॉस में आपको जो है वो साथ देगा आपका। ऐसा नहीं कि आप क्योंकि हम कितने दिन चावल रोटी छोड़ें, 1 महीना 2 महीना हम तो नहीं छोड़ सकते, हम बचपन से खा रहे हैं। तो आप इसको मॉडिफाई करके जिस तरह मैंने बताया इस तरह खाएं, तो आप कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसमें मैं वाइट शुगर के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी कि वाइट शुगर जो सफ़ेद चीनी है वो आपकी हेल्थ पे कितना नुकसान करता है और किस तरह उससे वेट बढ़ता है, और उसके ना खाने से वेट किस तरह कम होता है। तो आज के लिए इतना ही है। आप खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।